नमस्कार। कभी सोचा है कि हम सब जैसे एक अनदेखी रूल बुक, एक अदृश्य नियम पुस्तिका के हिसाब से चलते हैं? आज हम समाज के उसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो हमारी दुनिया को एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल देता है। तो चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें समाज में अपनी जगह का पता कैसे चलता है? हमें कैसे मालूम होता है कि किससे कैसे बात करनी है, कहाँ कैसा बर्ताव करना है? ये सब अपने आप तो नहीं होता, है ना? इसका जवाब छिपा है समाज के अपने एक डिजाइन या कह लीजिए एक ब्लूप्रिंट में। यही वो ब्लूप्रिंट है जो हमारे रिश्तों को, हमारे व्यवहार को और हमारी पहचान को एक ढांचा देता है। चलिए इस ब्लूप्रिंट के हिस्सों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक हिस्सा है वो है हमारी अपनी पहचान, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका के जरिए समझा जाता है। तो ये परिस्थिति आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये समाज के मैप पर हमारी लोकेशन है। ये हमारी सामाजिक पोजीशन है, जैसे कि एक स्टूडेंट, एक पेरेंट या एक एम्प्लॉय। और यही पोजीशन तय करती है कि हमारे अधिकार क्या होंगे और हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ तो हमें जन्म से ही मिल जाती हैं, जैसे हमारी उम्र या जेंडर। इन्हें कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। ये वो पहचान है जिन्हें हमने चुना नहीं है। और दूसरी तरफ है वो परिस्थितियां जिन्हें हम अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से कमाते हैं, जैसे डॉक्टर बनना या एक टीचर या ऑफिसर बनना। ये है अर्जित परिस्थिति। यहीं पर हमारी मेहनत समाज में हमारी पहचान को बदल सकती है। अच्छा, तो अगर परिस्थिति हमारी सोशल पोस्ट है, तो भूमिका क्या हुई? वो हुई उस पोस्ट से जुड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन। ये वो व्यवहार है जिसकी समाज हमसे हमारी परिस्थिति के हिसाब से उम्मीद करता है। जैसा कि लिंटन में कहा था, ये परिस्थिति का एक्शन वाला पहलू है। मतलब एक टीचर की परिस्थिति है तो उसकी भूमिका है पढ़ाना। और कमाल की बात तो ये है कि हम में से हर कोई एक ही वक्त में कई किरदार निभा रहा होता है। एक ही इंसान ऑफिस में एक एम्प्लॉई है, घर आकर एक माँ या पिता है, और वीकेंड पर अपने दोस्तों के लिए एक दोस्त। हमारी जिंदगी असल में इन अलग अलग भूमिकाओं का एक कॉम्बिनेशन ही तो है। लेकिन सोचिए, तब क्या होता है जब ये किरदार आपस में टकराने लगे? मान लीजिए एक तरफ ऑफिस की जरूरी डेडलाइन है और दूसरी तरफ घर पर बच्चे की देखभाल करनी है। ये जो एक खिंचाव महसूस होता है ना, इसी को भूमिका संघर्ष कहते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और ये हमारे सामाजिक जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं। इंडिविजुअल से हटकर पूरे समाज की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये वो ढांचा है जो इन सारी परिस्थितियों और भूमिकाओं को एक साथ बांध के रखता है। सामाजिक संरचना, जैसा कि रैडक्लिफ ब्राउन ने समझाया था, ये हमारे समाज का वो बेसिक ढांचा या कह लीजिए फ्रेमवर्क है। ये लोगों और ग्रुप्स के बीच जो रेगुलर और परमानेंट रिश्ते होते हैं, उनका पूरा सिस्टम है। ये वो अनदेखा आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हम सब जी रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाता क्या है? देखिए, इसमें परिवार, धर्म और सरकार जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं तो हैं ही, साथ ही हमारी अपनी परिस्थिति और भूमिका जैसी छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं। ये सब मिलकर ही समाज की वो मजबूत इमारत तैयार करते हैं जिसमें हम रहते हैं। अगर सामाजिक संरचना एक बिल्डिंग का ढांचा है, तो फिर सामाजिक मानदंड क्या हुए? वो हुए उस बिल्डिंग के नियम, उसके बिल्डिंग कोड्स। ये वो रूल्स हैं जो बताते हैं कि इस ढांचे के अंदर रहना कैसे है। सीधे सीधे कहें तो सामाजिक मानदंड वो लिखे या अनलिखे नियम है जो समाज तय करता है। ये हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यही नियम समाज में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाए रखते हैं। लेकिन सुनिए, सारे नियम एक बराबर नहीं होते। कुछ नियम रोजमर्रा के तौर तरीके जैसे होते हैं, जिन्हें लोक रीतियां या फोक वेज कहते हैं। जैसे किसी से मिलते वक्त नमस्ते करना। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो थोड़ा अजीब लगेगा, बस। लेकिन कुछ नियम समाज के नैतिक आधार होते हैं, जिन्हें मोर्स कहते हैं। जैसे चोरी न करना। इन्हें तोड़ने पर लोग आपको सिर्फ अजीब नहीं बल्कि गलत समझते हैं, और इसकी सजा भी काफी गंभीर हो सकती है। अब हम इस ब्लूप्रिंट की सबसे गहरी परत तक पहुंच रहे हैं, मतलब उसकी नींव तक। ये वो बुनियाद है जिस पर ये सारे नियम, ये ढांचा और हमारी भूमिकाएं सब कुछ टिका हुआ है। वैल्यूज यानी मूल्य, ये हमारे समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ये वो गहरे आदर्श और विश्वास हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाते हैं।
ये हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या जरूरी है और क्या हासिल करने लायक है। ईमानदारी, न्याय, समानता, ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे हर काम को दिशा देती हैं। और परंपराएं वो गाड़ियां हैं जिनमें बैठकर ये मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करते हैं। हमारे त्योहार, हमारी रस्में, हमारे रीति रिवाज, ये सब परंपराएं ही तो हैं जो हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों को जिंदा रखती हैं। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, परंपराएं सिर्फ पुरानी आदतें नहीं होती, वो असल में हमारे मूल्यों का जीता जागता रूप होती हैं। बिना मूल्य के कोई परंपरा बस एक खोखली रस्म बन जाती है। मूल्य ही हैं जो परंपराओं को अर्थ और शक्ति देते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। बड़ों का सम्मान करना, ये एक मूल्य है, एक वैल्यू है। और ये वैल्यू हमें एक्शन में कब दिखती है? पैर छूने की परंपरा में। यहाँ परंपरा उस गहरे मूल्य को एक्सप्रेस करने का एक तरीका बन जाती है। तो अब अगर हम पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सबसे नीचे बुनियाद में है मूल्य, जो बताते हैं कि क्या जरूरी है। इन मूल्यों के आधार पर बनते हैं मानदंड, यानी नियम। ये नियम मिलकर बनाते हैं सामाजिक संरचना, यानी पूरा ढांचा। और फिर उस ढांचे के अंदर हर इंसान को मिलती है उसकी परिस्थिति और भूमिका। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। समाज का ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये नियम, ये मूल्य, ये भूमिकाएं, आखिर इन्हें तय कौन करता है? और क्या हम सब मिलकर इसे बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।